वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। नवल रविकांत का जो विजडम है वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपके लिए नवल रविकांत के बुक द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है और आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके इस सीरीज़ का जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाइए और हर एक वीडियोस को देखो, जिससे आपको नवल रविकांत के डीपर विजडम आपको पता चलेंगे और आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो इन सब सारे विजडम का फ़ायदा उठा सकते हो और उसके साथ साथ जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो एक हैप्पी लाइफ जीने का तरीका है, वो भी आप सीख सकते हो। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 5th चैप्टर। सो लेट्स मूव। So 5th chapter is build or buy equity in business. Very important chapter. या तो आप बिजनेस बिल्ड करो या बिजनेस में इक्विटी को परचेज करो, एंड दैट इज द ओनरशिप। और अगर आप लिटरली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, तो ये दो जो पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा। या तो आप बिजनेस को बिल्ड करो या आप किसी बिजनेस में शेयर होल्डर बन जाओ, उसमें ओनरशिप ले लो उनकी इक्विटी को बाई करके, राइट। अब यहाँ पे नवल ये कह रहे हैं, इफ यू डोंट ओन अ पीस ऑफ बिजनेस यू डोंट हैव अ पाथ टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। साफ साफ कह रहे हैं कि अगर किसी बिजनेस का पूरा एक पाई है और उसका पीस आपके पास नहीं है, राइट, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। मतलब आपको हमेशा ही पैसे की नीड बनी रहेगी और जो आप वेल्दी लाइफ जीना चाहते हो कभी भी आप जी नहीं पाओगे। इसीलिए या तो बिजनेस बिल्ड करो, बिजनेस जब बिल्ड करोगे तो आप उससे ओनरशिप ले सकते हो एक, या किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करो इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी। और इसीलिए आपने देखा हुआ है कि एक पर्सन है जो बिजनेस बिल्ड कर रहा है और दूसरा पर्सन है इन्वेस्टर, जो दूसरों के बिजनेस में अपना पैसा लगा के पैसा क्रिएट कर रहा है और वेल्दी बन रहा है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड और बाय इक्विटी इन ए बिजनेस। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था, ये पूरी जो बुक है वो नवल के ट्वीट से रिलेटेड है, नवल के पॉडकास्ट इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो किसी ने नवल से पूछा, Why is owning equity in business important to becoming rich? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों आप बिजनेस में ओनरशिप लेना चाहते हो? अगर आपको रिच बनना है तो ओनरशिप ही क्यों इंपॉर्टेंट है? तो नवल यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं, इट्स ओनरशिप वर्सेस वेज वर्क। मतलब दो चीज़ें होती हैं, या तो आप सैलरीड एम्प्लॉय बने रहो, मतलब सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट रहो, दूसरा ओनरशिप रखो, राइट। अब यहां पे जो वेज वर्क है उसके बारे में भी नवल समझा रहे हैं, इफ यू आर पेड फॉर रेंटिंग आउट योर टाइम, इवन लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, यू कैन मेक सम मनी, बट यू आर नॉट गोइंग टू मेक द मनी दैट गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम। आप फेमस लॉयर भी रहो या फेमस डॉक्टर भी रहो, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको अपना टाइम रेंट करना पड़ रहा है। जितना आप टाइम दोगे उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। और ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा बड़ा से बड़ा फेमस डॉक्टर भी है तो डॉक्टर उसको उतना टाइम देना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये जो वेज वर्क है इसको नवल समझाते हैं कि चाहे आप कितना भी अपना आप बड़ा से बड़ा आप क्या कहते हैं ब्रांड बिल्ड कर लो, लेकिन जहाँ पे आपको अपना टाइम रेंट आउट करना पड़ रहा है, जितना टाइम आप दे रहे हो उतना ही पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब आप फाइनेंशियली फ्री कभी भी नहीं हो सकते। मतलब आप लिटरली जो मनी आपने अर्न किया हुआ है उसको आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। और इसीलिए यहाँ पे नवल कहते हैं कि आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और इसीलिए जो सेकेंड पार्ट है इस बुक का, जिसमें ये कहते हैं हैप्पी लाइफ, ये हैप्पी लाइफ वहीं से स्टार्ट होगी जब आप ओनरशिप लेना शुरू कर दोगे। तो अब ये कह रहे हैं, वेन यू आर रिटायर्ड यू आर नॉट अर्निंग। जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपकी अर्निंग नहीं होती है।
व्हेन यू आर ऑन वेकेशन यू आर नॉट अर्निंग, जब आप छुट्टियों पे रहते हो तो भी आप कमा नहीं रहे हो। एंड इस तरीके से आप कभी भी नॉन लीनियरली नहीं कमा पाओगे, मतलब जितना आप टाइम दोगे उतना ही पैसा कमा सकते हो। अब हाँ, ये बात हो सकती है कि आपने बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़े अच्छे पोजीशन पे हो, राइट। तो जिस तरीके से आपका पोजीशन रहेगा उसके हिसाब से आपको आपके टाइम की वैल्यू उतनी मिलती रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली बात वही है, योर इनपुट इज इक्वल टू योर आउटपुट और योर आउटपुट इज इक्वल टू योर इनपुट, राइट। अब इम्पैक्ट ऑफ ओनरशिप समझाने की कोशिश करें नवल। इफ यू लुक एट इवन डॉक्टर्स हु गेट रिच, लाइक रियली रिच, जिसको आप रिच बोलते हो, इट्स बिकॉज दे ओपन अ बिजनेस, they open up private practices, the private practice builds a brand and the brand attracts people, or they build some kind of medical device or procedure or a process with an intellectual property. आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, दो टाइप्स के डॉक्टर होते हैं, जो एक्चुअली कंसल्ट कर रहे हैं पेशेंट को, राइट। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं, जितने पेशेंट को वो देखते हैं उतना पैसा वो कमाते हैं। दिस इज द वन वे ऑफ सीइंग द डॉक्टर्स, जो एक्चुअली में रिच आप उनको कह सकते हो। लेकिन जो रियली रिच हैं, जो जिन्होंने एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट किया हुआ है, अगर आप उनको देखोगे तो उन्होंने क्या किया, कंसल्टेशन के अलावा उन्होंने अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की। मल्टीप्लाई कैसे किया, उन्होंने एक्चुअली में बिजनेस बिल्ड किया। बिजनेस जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस थे उसको एक ब्रांड के तौर पे बिल्ड किया, और फिर उसके बाद जब उनका ब्रांड बन गया तो लोग उनके साथ जुड़ने स्टार्ट हो गए, और जब लोग जुड़े तो उन्होंने मेडिकल डिवाइसेस बनाया। मेडिकल डिवाइसेस बना के बाद कुछ उन्होंने प्रोसीजर्स बनाया, प्रोसेस क्रिएट किया, और फिर उसके बाद उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, जो आईपी था, उसके बल पे उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। कैन यू इमेजिन इट? मतलब उन्होंने अपना टाइम तो दिया शुरुआती दौर में, लेकिन उन्होंने एक्चुअली में बिजनेस क्रिएट किया, और जब बिजनेस क्रिएट किया तो ओनरशिप आई, और उसके बाद उनका जो पैसा था वो मल्टीप्लाई होने लगा। सेम एफर्ट में उनका बिजनेस मल्टीप्लाई होने लगा और वेल्थ क्रिएट होने लगा, राइट। दिस इज द पावर ऑफ ओनरशिप। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं नवल, ओनिंग इक्विटी इन ए कंपनी बेसिकली मीन्स यू ओन द अपसाइड। जब आप किसी कंपनी में इक्विटी को ओन करते हो, राइट, इससे पहले जितनी बातें हुई नवल ने बताई वो था बिजनेस को बिल्ड करने का। जब आप बिजनेस बिल्ड करते हो तो ओनरशिप लेते हो, लेकिन जब आप किसी कंपनी में इक्विटी को बाई करते हो तो भी आप ओनरशिप ले लेते हो। आप एक स्मॉल शेयर होल्डर तो बन ही जाते हो। तो इससे क्या होगा, अगर वो बिजनेस जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो बिजनेस अगर आगे बढ़ रहा है, राइट, तो डेफिनेटली आपने अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ था वो अप साइड में किया। बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका एडवांटेज होगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि बिजनेस कम भी हो, बिजनेस में फेलियर भी आए, तो उस फेलियर का रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई दिस इज द पावर ऑफ ओनरशिप। जब आप ओनरशिप लेते हो तो डेफिनेटली आपको अकाउंटेबल तो बनना पड़ेगा, कि मतलब अगर सक्सेस मिलता है तो भी उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, और अगर फेलियर होता है तो उसका रिस्क भी आपको उठाना पड़ेगा, राइट। सो अब जो की पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। यू हैव टू वर्क अप टू द पॉइंट वेयर यू कैन ओन इक्विटी इन अ बिजनेस। You could own equity as a small shareholder where you bought stock. You could also own it as an owner where you started the company. Ownership is really important. अगर आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, आप चाहते हो कि मैं खुद से बिजनेस बिल्ड करूंगा, तो डेफिनेटली दैट इज द वन वे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता हूं, तो आप बिजनेस की इक्विटी को परचेस करो। इससे आपको ओनरशिप मिलेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं नवल, यूजुअली द रियल वेल्थ इज क्रिएटेड बाय स्टार्टिंग योर ओन कंपनीज और इवन बाय इन्वेस्टिंग। तो दोनों ही चीज़ें हो गई। इन एन इन्वेस्टमेंट फर्म दे आर बाइंग इक्विटी, दीज आर द रूट्स टू वेल्थ, दीज आर द रूट्स टू वेल्थ। वेल्थ क्रिएट करना है, ह्यूज वेल्थ क्रिएट करना है, तो यही रास्ता है। एक, या तो बिजनेस को बिल्ड करो या तो इन्वेस्ट करो।
और अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो बिजनेस की इक्विटी को परचेस करने के लिए, जिससे आप उस बिजनेस के शेयर होल्डर बन जाओ। बिजनेस जितना फायदा करेगा आपको उसके प्रोपोर्शन में आपको भी एडवांटेज मिलेगा। और रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी जो उन्होंने क्वाड्रेंट के बारे में समझाया हुआ है, वेल्थ क्रिएट करने का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो यही है, या तो आप बिजनेस बिल्ड करो या तो आप इन्वेस्टर बन जाओ, और इस तरीके से आप ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर बिल्ड और बाय इक्विटी इन ए बिजनेस। नवल का जो विजडम है वो डेफिनेटली आपके लिए काम आएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियोस की जो प्ले सीरीज़ है उसको आप दूसरों के साथ भी शेयर करो, जिससे उनका भी विजडम बढ़ सके। और अगर आपको इस चैप्टर की इस वीडियो से कोई भी बात अच्छी लगी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर करो, जिससे दूसरों के लिए भी ये फ़ायदा होगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से वीडियोस मैं कंटिन्यू आप तक पहुंचाता रहूं तो इग्नाइटेड ड्रीम चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको एडवांस में मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। आई एम श्योर कि आप इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहे होंगे और इन वीडियोस को लेवरेज कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप लर्निंग। Thank you.